स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम ग्लास स्लैब से वो कैसे रेयर डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है, तो कैसे लाइट बेंड हो रही है, ये सब हमने फर्स्ट इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया है। आज हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट पार्ट में एक वर्ड आया था जब मैंने कहा था कि इसको हम डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो साइन आई, हमने सेकेंड लॉ पढ़ा है ना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट साइन, द वैल्यू ऑफ दैट साइन आई, रेशियो ऑफ साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो ये क्या रहता है? फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, हम जो कांस्टेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं n से। तो ये क्या हुआ? sin I by sin R is a refractive index of a particular medium and it is also is constant and denoted by n. This is the refractive index. This is refractive index. इसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये क्या रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई हम मान लो ले भी रहे, स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो जब दोनों की सेम रहेगी, ऊपर नीचे वैल्यूज जो यूनिट है वो सेम रहेगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, उसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। हम लिखते हैं n21 is equals to v2 by v1. This n21 is refractive index. This is refractive index of medium 2 with respect to इसको मैं with respect to को शॉर्ट में भी लिखते हैं WRT, with respect to medium 1। मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेक कर रहे हैं। V2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। V1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ऑपोजिट अगर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो हम कैसे लिखेंगे? n12 v1 बाय v2। तो ये ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है, n21 और n12। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए कि what is the relation between the refractive index and the speed of light of medium 2 with respect to medium 1। तो आप ये लिखोगे। अगर पूछा जाता है of medium 1 with respect to medium 2, तो आप ये वाला लिखोगे। Now relative refractive index क्या होता है? When a light moves from one medium to another medium other than vacuum and air। ठीक है, when a light moves, when a light beam या light when light moves from one medium to another medium। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है? अदर देन क्या होगा? वैक्यूम, और ये होना चाहिए जो मीडियम 1 फर्स्ट मीडियम है ना, ये एयर या फिर वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो हम इसको इसी के ब्रैकेट में लिख लेंगे, अदर देन वैक्यूम एंड एयर टू अनदर मीडियम इज नॉन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है, वैक्यूम और एयर से नहीं करनी चाहिए, बाकी वो किसी मान लो ग्लास से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ऐसे करिए, दैट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑपोजिट। व्हेन अ लाइट मूव फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम इज नोन एज absolute refractive index. When light
फ्रॉम वन मीडियम, ये मीडियम क्या हो सकता है, एयर भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है, टू अनदर मीडियम इज known as एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं RI लिख रही हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें कभी आगे जैसे यूज करना है तो आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं RRI, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों हमने पढ़ लिए। बट हमने क्या बात की, यहाँ पे एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एयर या वैक्यूम हो सकता है। बट एयर में अगर एयर है, अगर पार्टिकल्स हैं, तो कोई ना कोई स्पीड की लाइट थोड़ी तो कम होगी, और वैक्यूम में तो बिल्कुल क्लियर होता है, तो वहां पे तो स्पीड की लाइट कम नहीं हो रही। तो हम इन दोनों को सेम क्यों लिख रहे हैं, हमने एयर या वैक्यूम की बात क्यों की, हम क्यों नहीं बोल रहे कि सिर्फ वैक्यूम से या सिर्फ एयर से। ठीक है, अगर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो अगर ये एयर से मूव करेगा तब भी एब्सोल्यूट रहेगा, और वैक्यूम से मूव करेगा तब भी एब्सोल्यूट रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पीड लाइट की होती है, स्पीड होती है ना लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, वैक्यूम में होती है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड एयर में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.99। हम अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हो तो ज्यादातर 2.99 तक ही लेते हैं ना, आगे की तो जरूरत ही नहीं होती हमें इतनी, हम जो ज्यादातर करते हैं। बट अगर हम इसमें थोड़ा सा एब्सोल्यूट लेके, थोड़ा सा एरर कम आए, तो वो भी देखो कितना कम डिफरेंस है, 70-79, सिर्फ इतना 7970। तो ये क्या हो गया, हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या कर देते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसको कर देते हैं 3 इंटू 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो हम इसको, जब हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3 कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो वैक्यूम और एयर में सेम ही रहेगी। ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जिसको कि हाँ, जब इतना कम डिफरेंस होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसके एयर और वैक्यूम को ऑलमोस्ट सेम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चेक करेंगे, ऑप्टिकली कैसे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब हम अभी इसके बाद पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ लाइट की मतलब द एबिलिटी ऑफ लाइट टू मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो उसकी होती है डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, मतलब उसमें से कितनी लाइट रिफ्रैक्ट हो पा रही है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिफ्रैक्ट लाइट, वो कितनी लाइट को रिफ्रैक्ट कर पा रहा है। ये मास डेंसिटी, जो हम नॉर्मल डेंसिटी पढ़ते हैं ना, मास डेंसिटी, उससे डिफरेंट होती है कि उसमें से लाइट कितनी रिफ्रैक्ट हो पा रही है। जैसे अगर हम एक ग्लास से लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे तो उसकी डेंसिटी हाई रहेगी इन कंपैरिजन टू एयर, एयर में लाइट रिफ्रैक्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिफ्रैक्ट लाइट, लाइट को रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी। ठीक है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, जब मान लो मीडियम 1 टू मीडियम 2 एक लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, जा रही है, मूव फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा सेम वही रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो भी इक्वली रहेगा, वो दोनों इक्वल होता है। मीन्स अगर N21 इज इक्वल्स टू V2V1 मैं लिख रही हूँ, व्हेन लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लाइट मूव फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इक्वल होगा जब लाइट मूव कर रही है मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है,
तो ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो इक्वल ही रहेगा। मीडियम 1 टू मीडियम 1 जाए, मीडियम 1 टू मीडियम 2 जाए, या मीडियम 2 टू मीडियम 1 जाए, तो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब आ जाते हैं लेंसेज पे। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ा है, हम रिफ्लेक्शन में लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मिरर में क्या होता था, 2 टाइप के हमारे पास मिरर्स थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हमें उसमें पढ़ा कि कौन सी साइड उसकी पेंटेड होती है, कौन सी साइड उसकी रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में कि कौन कौन से लेंसेज होते हैं और कैसे होते हैं। 2 होंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। नेम सेम रहेंगे, बस मिरर की जगह लेंस यूज करना है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है, शेप बना के दिखा देती हूँ तो ज्यादा इजीली लर्न हो जाता है। ये बीच में से थिक रहता है, ठीक है, मिड में से थिक रहेगा। और कॉनकेव कैसा होता है, ये बीच में से पतला रहता है, ठीक है, ये थिन रहेगा बीच से। तो याद, कॉन्वेक्स मोटा, कॉनकेव पतला। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है भाई, कॉन्वेक्स मोटा, कॉनकेव पतला। जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो वो याद हो जाए, कॉन्वेक्स मोटा, कॉनकेव पतला, कॉन्वेक्स मोटा, कॉनकेव पतला, ठीक है। तो ये जो बीच में से मोटा है कॉन्वेक्स, बीच में से पतला है तो कॉनकेव, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि और लोगों के भी वो काम आ सके। तो ये 2 टाइप के लेंसेज हैं। इनमें से क्या होती है, अब कोई साइड पेंटेड नहीं है, लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रेक्ट हो जाएगी, उधर चली जाएगी, इधर से आ रही है उधर चली गई, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही, आगे जा रही है, ठीक है। तो इनको समझने के लिए, क्योंकि हमने जैसे रिफ्लेक्शन में रूल्स पढ़े थे ना कि वहां से लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस पे से चली जाएगी, फोकस पे से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मूव करेगी। तो इसी तरीके से ना लेंसेज में भी रूल्स हैं, हमें इसमें भी इमेजेस वाले डायग्राम बनाने हैं, समझने हैं। तो पहले उसके लिए कुछ टर्म समझना जरूरी है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकाई, फोकल लेंथ। ये जो प्रिंसिपल फोकस है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज का होता है, दोनों का होगा, ठीक है। तो डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले मैं सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाती हूँ, कॉन्वेक्स वाला, ठीक है। कॉन्वेक्स वाला डायग्राम पहले बना लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव बनाने के लिए बस प्रिंसिपल फोकस समझाना है, जब समझा दूंगी। तो हमारे पास ये एक लेंस है, ठीक है, सेम ऐसे ही दोनों में रहेगा, या फिर चलो बना ही लेते हैं, ठीक है। ये 2 हो गए, ये ऐसे लाइन जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर, जो बीच वाला पॉइंट है दोनों में, ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। मैं नंबर लिख रही हूँ, पूरा पूरा यहाँ पे नहीं लिखूंगी तो घिचपिच हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर नाम लिखे हुए हैं तो मैं नंबर लिख दूंगी। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, दोनों का ही ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल मिड में होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन जा रही है बीच से, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ, 2 हो गया। प्रिंसिपल फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, मान लो ये लाइट ऐसे आई और इस वाले में क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, लाइट सारी आएंगी और ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पर। तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया इसका थर्ड। यहां पे लाइट आई, अब ये हो रही है डाइवर्ज, ठीक है, ये ऐसे जाके हो रही है डाइवर्ज, क्योंकि ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और कॉनकेव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो अब इसमें जब ये डाइवर्ज हो रही है तो ये कहीं यहाँ पे आके ऐसे 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 आएंगी, ठीक है, एक पॉइंट इस साइड पे आ जाएगा ऐसे, तो ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का दोनों का बता दिया। फोकाई, दोनों का फोकाई फोकस क्या है, देखो इसमें रियल होगा और इसमें रियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये डाइवर्ज हो रही है, इसमें क्या हो रही है, इसमें कन्वर्ज हो रही है और इसमें डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो फोकाई है, फोकाई हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके दो होते हैं। जैसे अब ये हमने उसमें क्या था, मिरर में तो हमने कैसे ले लिया था, ऐसे सर्कल है, ये
उसका जो फोकस होगा ये बीच से इसका हाफ रहता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो दोनों साइड होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसलिए फोकाई बोला गया। ऐसे ही इसमें दोनों साइड रहेगा तो इसलिए इसको फोकाई बोला गया है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या रहेगी, जो फोकस है उसके बीच वाली जो लेंथ रहती है वो रहती है फोकल लेंथ। ये मान लो फोकस है तो इसके जो ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके और फोकस तक की जो लेंथ होती है वो होती है फोकल लेंथ, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना हमने समझ लिया, लेंसेज समझ लिए हैं। याद रखना जरूरी है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को लर्न किया था ऐसे हैंड के थ्रू, अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो इनको लर्न याद रखने की कि कौन सा लेंस कौन सा होता है, कैसे शेप होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि और भी लोगों तक, और भी स्टूडेंट्स तक वो ट्रिक पहुंच सके जो आपकी है। मे बी आपकी बहुत अच्छी ट्रिक हो, शायद मुझे भी ना पता हो, तो आप उसको मे बी मैं आगे यूज करूँ उस ट्रिक को। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए तो मेरे पास यही है कि कॉन्वेक्स मोटा, कॉनकेव पतला, डाइवर्जिंग बोलते हैं पतला, कन्वर्जिंग बोलते हैं मोटा, ठीक है। अब देखो इसमें जो मोटा है सीसी, उसने 2 सीसी 2 बार सीसी है तो वो तो मोटा हो गया, उसने तो बहुत एक्स्ट्रा खा लिया। इसको थोड़ा सा कम मिला, कॉनकेव एक उसने ये तो डाइवर्जिंग और कॉनकेव डीसी, ठीक है, डीसी या सी डी कैसे भी, वो पतला रह गया बेचारे को, कम मिल पाया, उसने इतना सारा खाना खा लिया, इसमें कम रह गया थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से करके याद कर लो। तो ये हो गया कॉनकेव पतला, कॉन्वेक्स मोटा। हमने ये टर्म्स पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम रूल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, इस पार्ट के लिए इतना ही। क्योंकि अगर मैं आज ही रूल्स बता दूंगी तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इस वाले पार्ट को देखकर इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि कहाँ से कौन सा फोकस लेस, फोकल लेंथ, ये सारी इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा एक बारी, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर हम इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में या इससे पहले वाली क्लासेस में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।